तीनों सेनाएं कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध स्तर पर मोर्चा ले रही हैं और अब साथ ही जो कोरोना वॉरियर्स हैं उसके सम्मान में फ्लाई पास्ट भी करेंगी, शिप पर लाइटिंग भी होगी। हमारे साथ एडमिरल जी अशोक कुमार हैं, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। आपसे जानना चाहूँगा इस वक्त क्या हालात हैं, खासतौर से नौसेना अगर बात की जाए, जो कोविड के मरीज हैं। एक वक्त अचानक काफ़ी संख्या पे जो नौसैनिक थे वो कोविड से इन्फेक्टेड हो गए थे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे. एक्चुअली द फैक्ट इज़ दैट महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द रेड zones. So the highest number, as you are aware, amongst all the states is still in Maharashtra. There was one of the sailors who was infected, who lives in INS Angre. It's a shore depot ship, a base depot ship. And unfortunately what happened was we immediately had to quarantine. This happened on the 6th of April. And we had to immediately quarantine the entire block. As per the norms which is supposed to be followed. And despite the fact that a number of them were asymptomatic, the command went ahead and did the testing. And we realized that some of them had unfortunately infected the virus. And so as we speak, there are about 26 cases who are admitted in INS Ashwini. The entire block continues to remain quarantined and there is no more cases from there now. अभी क्या किस तरह की सावधानियां नौसेना की तरफ से उठाई जा रही, खास तौर से जो आपके शिप हैं, शिप के ऊपर जो हमारे सैनिक और ऑफिसर हैं? बहुत सारा स्टेप्स हमने लिया है. आई मस्ट टेल यू अ फ्यू ऑफ देम, व्हिच इज़ दैट वी हैव स्टॉप्ड ऑल परमानेंट ट्रांसफर्स. कोई मूवमेंट ऑफ पीपल नहीं है. जो भी कोर्सेज चल रहे थे हमारा सदर्न नेवल कमांड, व्हिच इज़ द ट्रेनिंग कमांड, एंड दैट सदर्न नेवल कमांड, व्हेन आई से इट इज़ जस्ट नॉट एट कोची अलोन. There are some 31 training units spread across 7 states of the country. हर ट्रेनिंग यूनिट में ट्रेनिंग बंद कर दिया गया है और जो भी नए ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाले थे वो सब हमने पोस्टपोन कर दिया. एंड देर आर नो टेम्पररी ड्यूटी मूव्स एट ऑल. सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट वी हैव टेकन. एंड फॉर द नेशनल कॉज वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड not only quarantine facilities at each of the commands, but also isolation wards or COVID hospitals. So these are actually being coordinated by the Department of Military Affairs. And so whatever tasking that they have passed on to the Indian Navy, जिन हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल, स्पेशल हॉस्पिटल्स करना है, दैट वी आर प्रिपेयर्ड एंड वी आर रेडी. ऐसा भी कहा जा रहा है कि गल्फ में जो हमारे इंडियंस हैं उनको अगर निकालने की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए आपने तैयारी की है, कुछ शिप तैयार किए हैं? वो तो पहला ही दिन से हमारा अबाउट 4 ships पर कमांड, जो सारे मेडिकल इक्विपमेंट जो भी चाहिए, वेदर इट इज़ मास्क, वेदर इट इज़ PPEs, वेदर इट इज़ सैनिटाइजर्स, वो सब लोड करके 4 शिप हमारे IOR रीजन के लिए और हमारे ही कोस्टल रीजन्स और आइलैंड टेरिटरीज़ के लिए तैयार करके रखे हुए हैं हमने. सो दिस इवैक्यूएशन ऑफ पर्सनल इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट विल लुक एट एज एंड व्हेन द इंडियंस नीड टू बी इवैक्यूएटेड. वी हैव बीन गिवन अ हेड्स अप दैट रिमेन रेडी. In case of a requirement, we will task you for this, and our ships are ready because, as you are aware, in order to avoid the spread of COVID on board ships, which can actually be disastrous if one gets it, many could fall down, as we saw in a lot of other navies that happen. So there are a number of steps that we take too. We firstly screen each one of them, each one of the crew, for good about 14 days before they are deployed, so that if somebody comes out symptomatic, we can kind of remove him from the ship's crew. And once sailed, so is safe, and he does not come back to a port unless and until from his last port he has not spent 14 days at sea, and everybody remains asymptomatic. साथ में जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है उनको किस तरह की मदद नेवी की तरफ दी जाएगी? बहुत कुछ, क्योंकि हम तैयार है, बिकॉज एज यू आर अवेयर इंडियन नेवी अभी एक प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर बन गया है सबके लिए. हम बहुत कंट्रीज़ के लिए जॉइंट ईज़ पेट्रोल्स करते हैं, बहुत कंट्रीज़ के साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स अलॉन्ग द इंडियन इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन करते हैं. एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट वी डू विद अदर नेवीज. सो वी आर रेडी, loaded up with medical supplies, we are loaded up with food supplies for help to any of the IOR nations. It is an MEA's call. As and when the call is taken, the Indian Navy will sail with no time waste at all. जो इस वक्त देश में कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए तीनों सेनाएं कुछ उनके सम्मान में करने जा रही हैं. फ्लाई पास्ट की तैयारी है. नौसेना की किस तरह की तैयारी है? नौसेना हर नेवल बेस में शिप्स हमारे एंकरेज में जाएंगे. They will illuminate at the time of sunset, or say between sunset and 7:30 in the evening. They will light up. They will sound their horn in respect to the corona warriors. We will also fire various pistols, green in color, which is for good health. And there are also plans for dropping flower petals
in COVID hospitals where they've been working day in and day out to ensure that the country remains safe. बहुत धन्यवाद। तो नौसेना ने काफ़ी तैयारी की है, खासतौर से इस वक्त अगर कोविड के खिलाफ देश के अंदर लड़ाई की बात की जाए तो उसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी है। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में कई कार्यक्रम होंगे और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात जो बाहर अगर जो नागरिक खासतौर से गल्फ के देशों में फंसे हैं उनको निकालने के लिए भी पूरी तैयारी की हुई है।